नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश सरकार अब सीधे निर्माता कंपनी से विदेशी शराब खरीदेगी और ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन उसका भंडारण करेगा। दरअसल पूर्ववर्ती सरकार में FL10A और B लाइसेंस निजी हाथों में दिया गया था। बुधवार को आपको याद होगा कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें इस फैसले को समाप्त कर दिया गया था और सरकार के इस फैसले के बाद अब शराब बिक्री से राज्य का राजस्व बढ़ेगा। तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रही है सरकार पर और ये कहा कि जो सरकार शराबबंदी की बात करती थी आज शराब खरीद रही है। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। बीते 25 सालों में 4 सरकारें और 4 पॉलिसी देखने को मिली। बड़ी बहस की खास खबर यह है कि शराब को लेकर एक बार फिर बदलाव किए गए और अब छत्तीसगढ़ सरकार शराब कंपनियों से डायरेक्ट शराब खरीदेगी। बीते 25 सालों में 4 सरकारें और 4 पॉलिसी देखने को मिली थी। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने शराब बेचने के लिए कॉरपोरेशन का निर्माण किया था। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने अपने समय इसी पॉलिसी को जारी रखा। शराब दुकानें सरकार के अधीन कर दी गईं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस सब को दरकिनार करते हुए ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन को ही 2 भागों में बांट दिया था और ए और बी भाग में बांटा और अब छत्तीसगढ़ में सरकार खुद शराब खरीदेगी। साय सरकार ने FL10AB की व्यवस्था को खत्म कर दिया और अब सरकार सीधे निर्माता कंपनियों से शराब खरीदेगी और खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन को दे दी गई है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अब विदेशी मदिरा भी मिलेगा और बंदरबांट भी नहीं होगी। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो डायरेक्ट असर है वो राजस्व में कितना दिखाई देगा। इस पर होगी हमारी आज की बहस। कुछ बयान सुनिए फिर चर्चा को शुरू करेंगे। जब सरकार चलाना शुरू की शराब दुकानों को तो उससे किस चीज का फायदा हुआ? रेवेन्यू का फायदा हुआ या जो नकली शराब बिक रही थी उस पे रोक लगी? क्या हुआ क्या? नहीं, इससे रेवेन्यू का नो डाउट रेवेन्यू का बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो ठेकेदारों के जेब में जाता था वो कहीं न कहीं सरकार के पास रहेगा, इसलिए इसमें रेवेन्यू में मगर संचालित जो 2018 तक तो ये पॉलिसी ठीक चली, मगर सरकार बदलने के बाद फिर सरकार आई भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस जो पॉलिसी थी उसका जो है लेकुना निकाला और उसमें जो FL10 का लाइसेंस जो बेवरेज कॉर्पोरेशन के पास था जिसका अधिकार दर्शकों को ये भी एक बार बता दीजिए FL10 होता क्या है? FL10 के लाइसेंस से होता क्या है? आप शराब बेच सकते हैं, बियर बेच सकते हैं, FL10 में होता क्या है? FL10 के लाइसेंस में वो सारा अधिकार है जिसमें बियर भी आती है, जिसमें अंग्रेजी देसी शराब भी आती है। सारी जो है भंडारण वो जो इनके माध्यम से वो भंडारण कर सकती है। वो मदिरा बनाने वाली कंपनियों से सप्लाई ले सकती है और अपनी लोकल दुकानों में फुटकर में वो बेच सकती है। उनका जो है पैसा इकट्ठा करके वो आबकारी विभाग को जाता है सरकार के वक्त। फिर भूपेश बघेल की सरकार आई, उन्होंने FL10 से A और 2। भूपेश बघेल जी ने वो जो बेवरेज कॉर्पोरेशन का सर्वाधिकार था, जहां पर किसी प्रकार की शासकीय एजेंसी है तो वहां कहीं कोई गड़बड़ी होने की शक्यता नहीं थी, मगर उन्होंने इस बीच में FL10A और B का लाइसेंस ये जो है अलग से दिया। ए का लाइसेंस FL10 का जो 4-5 ठेकेदारों को अपने लोगों को दिया, जिसके माध्यम से वो मदिरा की कंपनियों को 15 कंपनी जो डायरेक्ट सप्लाई करती थी बेवरेज कॉर्पोरेशन को, उनको बोला कि आपको अगर छत्तीसगढ़ में मदिरा सप्लाई करना है तो आपको हमारे माध्यम से करना पड़ेगा। तो उनके माध्यम से 15 कंपनियों का जो है उन्होंने C&F ले लिया और वो जो है मार्केटिंग फेडरेशन को रेट ऑफर देते थे कंपनियों से कम रेट में और अपना रेट बढ़ाकर, जिससे मदिरा भी महंगी हुई आने वाले समय में और जिसमें कमीशन खोरी बढ़ गई। भाजपा की सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई शराबबंदी योजना को बंद करके शराब का धंधा करना शुरू कर दिया है। अब सरकार शराब खरीदेगी भी और शराब बेचेगी भी और कांग्रेस सरकार के दौरान जो शराब की दुकानें बंद की गई थी अब वो भी दुकानें भविष्य में शुरू कर देगी। और भाजपा का शराब को लेकर जो दोमुहा चरित्र है महिलाओं के सामने आ गया है। ये वही भाजपा है जो शराब के कारण महिलाओं के घर को बर्बाद होने की बात कहकर घड़ियाली आंसू बहाते थे, राजनीति करते थे, तो शराबबंदी की मांग करते थे।
आज वही भाजपा शराब का धंधा कर रही है, शराब खरीद रही है, शराब बेच रही है और शराब में कमीशन खोरी कर रही है। अब महिलाओं को भाजपा के इस चरित्र को समझना होगा। कांग्रेस सरकार तो शराबबंदी की दिशा में काम कर रही थी, 100 से अधिक शराब दुकानें बंद की थी, धीरे धीरे शराब के खपत में कमी हो रहा था और भाजपा विपक्ष में राजनीति कर रही थी और सरकार मिलती फिर शराब का धंधा शुरू कर दी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो चर्चा चल रही है, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भूपेश सरकार के इस फैसले को जो साय सरकार ने अलग किया, बदल दिया, पलट दिया, इस फैसले का राजस्व पर क्या असर पड़ेगा, ये आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपके सरकार के 5 साल में जो नियम था उसे बदला गया है सीधे तौर पर। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो बोलूंगा कि हमारी सरकार जब 5 साल थी तो हमने कोई नियम नहीं बदला। जो 15 सालों की सरकार थी, जो उन्होंने सरकारीकरण किया था वही हमने किया, बल्कि उनके नियम में राजस्व की कमी, हमारे नियम में राजस्व में बढ़ोतरी हुई। इनके नियम में तो ऐसे हुए पूरे अगर देश का इतिहास उठा के देखे, किसी भी प्रदेश में बिचौलियों को या जो मार्केटिंग करती कंपनियां, उनको 50 से 60, जो ठेकेदार है उनको 50 से 60% तक का मुनाफा दिया गया, उसमें कटौती की गई, उसमें एक लगाम लगाई गई। फिर हम शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन राजस्व की बढ़ोतरी तो हमने किया उसी के तहत किया जो इन्होंने किया। अभी जो उन्होंने किया देखिए सीधे तौर पर दिखता है। और हम एक और चीज में बताना चाहूंगा कि हमने एक कमेटी और बना रखी थी जो इस पे निगरानी कर सकती थी। ये हमने और कर रखा था कि भाई कोई अगर लापरवाही कर रहा है, कहीं पे कोई गलती हो रही है तो उस पर आप जांच कर सकते हैं। मगर अभी आप बताइए, सरकार अगर खुद खरीदेगी, खुद बेचेगी तो उसकी जांच कौन करेगा? ये तो ये बात होगी कि आप खुद ही चोरी भी करेंगे और आप कहने के लिए जांच भी बैठा देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए बंदर बांट के ये नियम बदला गया है, सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने लोगों के जेब भरने के लिए। अपने उद्योगपतियों को बोल दीजिए, अपने कार्यकर्ता को बोल दीजिए, अपने नेता को बोल दीजिए, इस पर राजस्व का मुनाफा कहाँ से होगा? आप सीधे तौर पर देख लीजिए। आप ये आपके पॉकेट में से जाएगा। सरकार के जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पार्टी के जो नेता है, उनके पॉकेट में जाएगा। तो राजस्व में बढ़ोतरी कहाँ से होगी? ये सीधे तौर पर ये जो सरकार है वो चाहती है कि हमारे कार्यकर्ता इसे कमाए, हमारे जो नेता है उसे कमाए। देखिए पहली बात। और दूसरी बात देखिए, यही जो सिंडिकेट था जो इन्होंने भी बदला है, आपको दिल्ली का शराब घोटाला मालूम है, यही जो फॉर्मूला है वो दिल्ली में भी लागू किया गया था, जो सबके सामने है अभी क्या हालात है दिल्ली में, या फिर सरकार के ऊपर क्या आरोप लगे हुए। तो वही फॉर्मूला यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए, तो ये केंद्र की मोदी सरकार हो या विश्व देश की सरकार हो, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को छलने का काम कर रही है। अरे हमारी सरकार ने तो शराबबंदी की तरफ कदम बढ़ा दिया था, 100 से ज्यादा दुकानें हमने बंद कर दी थी। अब आप सोचिए, अगर सरकार खुद खरीदेगी, खुद बेचेगी, तो आपके पास टारगेट भी है। और एक और चीज, जिला आबकारी विभाग के अधिकारियों को टारगेट भी दिया गया है जब से सरकार आई है कि आपको इतनी शराब इतने प्रति लीटर बेचनी है। तो आप कहीं ना कहीं शराब दुकानें भी बढ़ाएंगे, आप कहीं ना कहीं लोगों में ये प्रेरित करेंगे, आप ज्यादा सेवन कीजिए। बल्कि आपको याद हो, हमारी सरकार जब थी तो हमने हमारी सरकार के दौरान जो शराब के सेवन में, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, 10 से 15% कमी आई थी। और दुकानें जबकि हमने बंद की थी शराब दुकानें, तो ये हमने करके दिखा दी। ये सिर्फ और सिर्फ बंदर पाट करने की चीज जो है वो लागू किया गया। जी हाँ, ठीक है। दिनेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अग्रवाल जी का इंडिया न्यूज पर। अग्रवाल जी, अब ये जो डायरेक्ट शराब खरीदने की कवायद है, हमारे पास एक ये खबर आ रही है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, और दूसरी ये खबर हमारे पास आ रही है कि पुरानी व्यवस्था को आप यथावत इसलिए रखना चाहते हैं कि उससे किसी भी तरह से बिचौलिए को एक्स्ट्रा पैसा ना जाए, वो पैसा सीधा सरकार अपने राजस्व में यानी सरकारी खजाने में जमा करे। पर कांग्रेस को ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो पहले तो हम आपका पक्ष जान लेते हैं और फिर बात करेंगे कांग्रेस के आरोप पर। ठीक है दिनेश जी। सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश जी की बातों को सुन रहा था। ये वही प्रवक्ता है, उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनके पूरे अधिकारी आज दारू के मामले में जेल में है, चाहे अनवर ढेबर हो चाहे इनके बड़े से बड़े अधिकारी हो। आप हम सब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, शराब को इन्होंने एटीएम बना दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पूर्वती, बेवरेज के माध्यम से सरकार खरीदी करती थी, क्योंकि बेवरेज के माध्यम से सरकार को
खरीदी करने से में राजस्व का भी लाभ होता था, भ्रष्टाचार भी खत्म होता था। लेकिन इन्होंने आते साथ सबसे पहले भ्रष्टाचार की जड़ को इन्होंने जन्म दिया और बेवरेज कॉर्पोरेशन को भंग कर दिया और डायरेक्ट खरीदी करने लगे। डायरेक्ट खरीदी करने का परिणाम ये हुआ कि इनके जो अनवर ढेबर जैसे गुर्गे थे जो आज जेल में है, AK त्रिपाठी जो MD थे आज जेल में है, उनको इन्होंने एजेंट बना लिया और आधा दारू कच्चे का और आधा दारू पक्के का जालसाजी करके शराब दुकान में कच्चे और पक्के का खेल खेला गया, हॉलमार्क का खेल खेल के आज मतलब आप ये कह रहे हैं साधारण भाषा में कि जो कंपनी की भी शराब आती है उसमें भी दालमेल करके नकली शराब बेची गई। नकली शराब नहीं बेची गई, हॉलमार्क बदला गया। हॉलमार्क बदल दिया। 4 ट्रक शराब आई भट्टी में, इसको मैं सामान्य भाषा में आपको समझाऊं, 4 ट्रक अगर शराब आई भट्टी में तो उसमें 2 ट्रक जो होती थी वो अवैध शराब होती थी जिसका हॉलमार्क अलग होता था, कच्चे का आता था। और 2 ट्रक राजस्व का पैसा जाता था सरकार को। 2 ट्रक का पैसा इनकी सोनिया गांधी जो इनकी महतारी थी उनके पास ATM के रूप में भूपेश बघेल जी पहुंचाने का काम करते थे। शराब में जितना बड़ा घोटाला यहाँ हुआ है आप मैं सभी देखे हैं। मेरे कांग्रेस के मित्र आरोप लगाते आए हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अब परिवर्तन बता दीजिए अग्रवाल साहब, क्या परिवर्तन आपने किया? ये हो रहा है जी, परिवर्तन ये हो रहा है, सरकार बेवरेज के माध्यम से शराब खरीद रही है जिसका एक एक डाटा होगा, प्लस बेवरेज के माध्यम से सरकार शराब खरीदने से बिचौलिए या दलाल या जो भ्रष्टाचारी लोग हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर पे शराब खरीदी जाएगी और 1 नंबर पे बेची जाएगी। यहाँ 1 और 2 और 3 का खेल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर चुकी है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, शराब का पैसा हो चाहे जो भी हो, जनता के हित में खर्च होना चाहिए। और भ्रष्टाचार पूरी तरीका से जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा था उस पे काम कर रही है और भ्रष्टाचार को पूरी जड़ को खत्म कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। सत्य प्रकाश जी, जो बात अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं वो ये है कि घालमेल हॉलमार्क का चला था, 50-50 मामला चल रहा था, 50% सरकार के खजाने में तो 50% किसी और के खजाने में, आरोप है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये घालमेल कर दिया है बीजेपी ने, यथास्थिति जो है वो बिल्कुल भी बदली नहीं है, ऐसा क्यों? और जो आरोप और जो बता देता हूँ, ये आरोप नहीं है भाई साहब, सिद्ध हो चुका है। अच्छा, ये ठीक है, आप ठीक है, तो फिर भी सिद्ध हो चुके हैं। सत्य प्रकाश जी से मैं चाहूंगा इस बात का, ठीक है, पहले इसी बात का जवाब दे दीजिए जिस पर अग्रवाल साहब का कहना है कि ये आरोप नहीं है, ये सिद्ध हो चुकी प्रमाणिक चीज है जिसे वो अभी बयां कर रहे थे। विवेक जी देखिए, आप इतने तेज पत्रकार हैं, आपको मालूम है कांग्रेस कोई नेता कोई के ऊपर कोई ना दोष लगा है ना आरोप सिद्ध हुआ, और अगर अनवर ढेबर व्यापारी है उनके ऊपर भी कोई केस जो सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो पहले जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये अपने कार्यकाल की बात करें, 4400 करोड़ का घोटाला। आप याद के 2018 में जैसी सरकार हमारी बनती है, सुब्रत सिंह आबकारी विभाग का OSD जो 9 साल तक रिटायरमेंट के बाद 9 साल तक एक ही विभाग में OSD बना के रहते हैं, मगर 2018 में जैसी सरकार बनती है रिजाइन करके गायब हो जाते हैं और 1 से 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार उसको पकड़ के ले जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर 1.5 साल बाद बेल मिलती है, उसके बाद ही फिर फरार है। तो उसकी जांच करा ले, वो कहाँ फरार है। 4400 करोड़ घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था शराब का, ये पहले बता दे। और ये भी बता दे कि अपने शराब ठेकेदारों को 50 से 60% तक का मुनाफा दिया था कि नहीं दिया था इन्होंने अपने कार्यकाल में 15 साल में, जो पूरे भारत में किसी प्रदेश में नहीं मिलता होगा। और एक और जो दोहरा इनका, ये तो शराबबंदी एक बार जरा आप इतना जल्दी बोल गए, हमारे दर्शक नहीं सुन पाए होंगे, इस लाइन को एक बार और बोल दीजिए जो आपने रिकॉर्ड बताया है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, देखिए ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 4400 करोड़ का इनके समय में शराब घोटाला हुआ था। तो सुब्रत सिंह थे, वो फरार हो गए थे। जो हमारी सरकार बनी, मैं आपको दिनेश जी आपके पास आऊंगा, मैं पर्याप्त समय आपको दूंगा। दिनेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, दिनेश जी मैं आ रहा हूँ, दिनेश जी आ रहा हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, प्लीज 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 एक एक करके हम लोग बातचीत करें, एक एक करके बातचीत करें। अग्रवाल साहब प्लीज 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 निवेदन है, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अभी
अभी सत्य प्रकाश जी से सवाल है। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अभी सत्य प्रकाश जी आप अपनी पूरी बात रखिए पहले। हाँ बोलिए। जी मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें गिरफ्तारी हुई, बेल मिला सबको, उसको उस पर हम जांच कर रहे थे। आगे की जांच की क्या कर रहे हैं बता दे, उसके स्टेटस क्या है। 9 साल तक एक ही व्यक्ति क्यों ओएसडी रिटायरमेंट के बाद एक ही विभाग में ओएसडी बन के रहता है, 2018 के बाद क्यों इस्तीफा देता है। तो 4400 करोड़ घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था, उस जांच का क्या स्टेटस है। देखिए ये उस समय में इन्होंने किया था 15 साल, अब फिर वही कार्यक्रम फिर शुरू कर चुके हैं। बल्कि हम तो शराबबंदी की तरफ बढ़े थे। अब विवेक जी देखिए, छोटा बच्चा भी समझेगा, सरकार अगर शराब बेचेगी खरीदेगी तो वहां पे कहां पे मुनाफा जाएगा वो सबके सामने है, वो जनता भी समझती है कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। और ये बात करें बेवरेज कॉर्पोरेशन को भंग कर दिया गया था, कब तक भंग कर दिया गया था भाई साहब। आप यही मैं बोलता हूँ, बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, सिर्फ जिन लोगों को ऐसे गलत मैसेज देना कि ये हो गया, वो हो गया। कांग्रेस के किस नेता के ऊपर दोष साबित हो चुका है बता दें। ये सिर्फ और सिर्फ ईडी आईटी भेज के चुनाव के दौरान किया गया कार्यक्रम था। अभी क्यों नहीं ईडी? चलिए इसी पे पूछ लेता हूँ, इसी बात पे जवाब ले लेते हैं। बोलिए अग्रवाल जी, बोलिए। देखिए 4400 करोड़ की बात कर रहे हैं, घोटालेबाज है। घोटाला कब होता है? जब वो सिद्ध हो जाता है। ये झूठी फरेबी बात कर रहे। कोई 4400 करोड़ का बीजेपी के राज में घोटाला नहीं हुआ। पहली बात। ठीक है सत्य प्रकाश जी उसी बात पे जवाब दे रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। दूसरा बात, उनके एमडी AK त्रिपाठी, अनवर ढेबर, सौम्या चौरसिया, सभी लोग जेल की हवा खा रहे हैं। इनके अधिकारी थे, अधिकारी से भ्रष्टाचार कराए थे। अभी आप देखते तो जाइए, EDIT आगे कार्रवाई कर रही है और ये रो रहे हैं क्योंकि इनके नेता भी जेल जाने की रडार में आ गए। अब EDIT पूरा गवाही दे रही है, इनको बेल ऊपर बेल लेना पड़ा है। आज अनवर डेबर अपनी बीमारी का बहाना मार के हाई कोर्ट से बेल लिए हैं और आज ही UP STF आके उनको गिरफ्तार कर लिए होलोग्राम में। पूरा देश देख रहा है भ्रष्टाचार कैसे कर रहे हैं। UP का STF को आना पड़ा है यहाँ गिरफ्तारी करने और अनवर ढेबर को गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। ये इनके नेता थे, AK त्रिपाठी इनके नेता थे। इनके माध्यम से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और ये 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला है और ये घोटालों की सरकार है इसीलिए। और ये बदलते शराबबंदी किए, गांव-गांव में शराब बेचवा दिए थे, इसीलिए छत्तीसगढ़ की महतारियों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। विधानसभा ही नहीं, लोकसभा में भी इनको बाहर का रास्ता दिखाया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया क्योंकि भरोसे की सरकार है, मोदी की गारंटी की सरकार है। इसीलिए 11 में 10 सीट लोकसभा में और विधानसभा में 54 सीट देके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रदेश की जनता ने विश्वास दिखाया। और ये 75 सीट में घमंड करने वाले लोगों को इनको फत्ता पे उतार के जनता ने बता दिया ये भ्रष्टाचारी लोगों की जगह कहीं पे नहीं है। और आज आप देखे रहे कल कैबिनेट की बैठक में और इस शराब को ट्रांसपेरेंसी लाया गया। विष्णु देव साय की सरकार है, साय साय चलने वाली सरकार है और इस सरकार काम कर रही है। और सत्य प्रकाश जी जैसे लोग यहाँ बैठकर देश को और प्रदेश को गुमराह करके झूठी बात बोल के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि जनता इनसे और मेरे से ज्यादा होशियार है। इसलिए झूठ और फरेब की दुकान अब इनकी ज्यादा दिन तक नहीं चलनी है और ये प्रदेश की महतारी इनके एक कृत्य को देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आज निरंतर बढ़ती जा रही है, दो सीट की पार्टी 1980 में और आज हम सब देख रहे हैं पूरा देश में भगवा हो गया। कई राज्यों में हमारी सरकार बन रही है क्योंकि मोदी की गारंटी की सरकार चल रही है। चलिए तो इसलिए भ्रष्टाचारी लोग अब जेल जाने के लिए तैयार रहे और भी कार्रवाई होनी है क्योंकि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है तो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ के जाता है और इनके ऊपर कार्रवाई होना निसंदेह इस प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है। और इनके सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी जिनके गठबंधन में ये भ्रष्टाचारी के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, देखिए कैसे जेल चले गए हैं। नहीं मिल गई उनको जमानत मिल गई है उनको आज। चलिए सत्य प्रकाश जी से लेकिन भ्रष्टाचार कुछ जवाब ले लेते हैं सत्य प्रकाश जी से। सत्य प्रकाश जी, अग्रवाल जी का कहना है कि अभी हम इतने में नहीं रुकने वाले, कार्रवाई का दौर जारी रहेगा, अब कुछ और लोग भी जेल जाएंगे। अभी एक जी पहले तो मैं इनको याद दिला दूं, मोदी की सरकार नहीं है, बोलिए एनटी की सरकार, बैसाखी वाली सरकार। थोड़ा याद रखिए
घमंड टूट चुका है। जनता ने आपको दिखा गलतफहमी दिया है मत सच्चाई चलिए, है क्या ये है। गलतफहमी एनडीए आप की फिर सरकार है लेकर और अब ठीक की है जी। सरकार है, बैसाखी की हाँ, सरकार है। बोलिए और बोलिए। एक और बात, अजीत पवार का क्या हुआ दिनेश जी? अजीत पवार का क्या हुआ? सरकार आपकी उसी से चल रही, 76,000 करोड़ का आपने बोला था। हिमंता बिस्वा कि को आप देखते मुख्यमंत्री बना रहिए, दिया, 5 साल बहुत बड़ा धीरज घोटाला रखिए, कर आप दिए थे वो। मेरे साथ क्या, बैठ सुन के आप तो लीजिए डिबेट आप। करेंगे अरे सुन तो और मैं ही लीजिए। आपको अधिकारी बताऊंगा बदल का सरकार क्या हुआ? कैसे कर रही है। अरे सुन तो लीजिए। चर्चा अब अंतिम दौर में है। बोलिए बोलिए सत्यप्रकाश जी। इनके साथ दिक्कत नहीं है दिनेश जी के साथ यही दारू दिक्कत है, बेचने सुनने की की हिम्मत ही वाली नहीं है। सरकार नहीं अरे है, दिनेश कोयला जी माफिया सुन वाली लीजिए, सरकार सुनने नहीं की है। थोड़ा हिम्मत हम रखिए, सुनने की थोड़ा हिम्मत हम रखिए। सुन रहे, देश सुन रहा है आपको। अभी मैं सुन रहा था ना। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। अजीत पवार का नाम आते ही चिड़चिड़ाएगी मत, हिम्मत बिस्वा के नाम पर चिड़चिड़ाएगी मत। नाम और भी है, गिना देता हूँ मैं। आप तो ये फहरिस्त बहुत लंबी है, चिड़चिड़ाना थोड़ा कम अभी कीजिए। अभी छत्तीसगढ़ से आप देश में चले गए, देश में जाओगे तो इतने सुनने मिलेंगे ना, चल रही है। सूजी अब सुनिए, घोटाला, आप सुन तो लीजिए। कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमन ठीक है सर, एक मिनट और चर्चा का बचा है। अगर हम शांति स्वरूप 30 सेकंड बोल लें। सत्यप्रकाश जी 30 सेकंड आप बोल लीजिए और अग्रवाल साहब 30 सेकंड आप बोलिएगा। पहले सत्यप्रकाश जी। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि इनके जांच जो क्या होती है सबके सामने है। अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा और पदाधिकारी कितने नाम है पहले सबको मालूम है। तो जांच किस तरह की ये कराते हैं वो जनता के सामने, जनता भी समझती है इस चीज को। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोलूंगा कि ये स्टेटस बता दे 4400 करोड़ का हुआ था कि नहीं, तो ये पहले अपनी सरकार जाके पूछ ले, आपको आड़ी बाग में जाके पूछ ले। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आज के डिबेट में मैं नहीं आऊंगा। आज जाके पता करके आ जाइए 4400 करोड़ का हुआ था कि नहीं हुआ, तो पूछ के आ जाइए। ये भी बोल रहा हूँ, ये सरासर झूठ फरेब की, ये भ्रम फैलाने की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बोलिएगा दिनेश जी, आपको मैं समझ दूंगा, बोलिएगा। महतारी योजना के नाम पे बिठा वो सीधे चैलेंज कर रहे हैं ना, सत्यप्रकाश जी सीधे चैलेंज कर रहे हैं। 500 रुपए दिनेश जी, दिनेश जी, मातारियों ने आपको पीड़ा कर दिया, दारू का घर बना दिया था, माफिया का घर बना दिया सत्यप्रकाश जी। साइंस है, अपराध बढ़ रहे हैं, साइंस है, यहाँ सतनामी समाज के साथ क्या वो भी देख रहे हैं। तो साइंस है कि सरकार साइंस है ना, अपना जो है अपना विश्वास होते जा रही है। इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए जनता आपको 5 साल बाद जवाब देगी। जनता के पास मौका आता है, भले 5 साल बाद आता है। चलिए जो अभी आपको दिनेश जी बोलिए, जल्दी बोलिए दिनेश जी। देखिए, ये सरकार साय की सरकार है। महतारी वंदन में 1000 रुपए की बात हो, चाहे 3100 रुपए एक मुश्त धान की बात हो, चाहे आज MSP 170 रुपए हमारी केंद्र की सरकार ने बढ़ाई, सब चीज में आज बढ़ोतरी कर रही है। और चलिए अब समय भी समाप्त हो गया है, समय भी समाप्त हो गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, सत्यप्रकाश जी, चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे साय सरकार द्वारा कैबिनेट में लाए गए शराब नीति पर ये नए निर्णय की। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का जब से छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश की बात से 2000 का समय था जब छत्तीसगढ़ का उद्गम होता है, और तब से लेकर पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, रमन सिंह, और उसके बाद भूपेश बघेल, और अब विष्णुदेव साय। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस बात पर भी केंद्रित हो जाएं कि छत्तीसगढ़ में तब से क्या शराब नीति चल रही थी, अजीत जोगी के समय क्या थी, रमन सिंह की 15 साल की सरकार में क्या थी, भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार में क्या थी, और अब साय सरकार की नीति क्या कहती है। सीधी बात यह है कि सरकार डायरेक्ट जो कंपनियां हैं उससे शराब विक्रय करेगी। इसके लिए विभाग की जिम्मेदारी लगा दी गई है, और मंशा यह है कि बिचौलियों को इसलिए तोड़ा जाए ताकि राजस्व में वृद्धि हो। पर कांग्रेस के कई सारे आरोप हैं, कांग्रेस इसे केवल दिखावे की ही योजना मान रही है, और ये भी चुटकी ले रही है कि जो लोग दावा करते थे शराबबंदी का, वो तो अब खुद ही शराब खरीद रहे हैं, वो तो अब खुद ही शराब बांटेंगे। अब ये शराब वाली सियासत कहां पर जाकर रुकती है, रुकती भी है या नहीं रुकती है, या इसी तरह से चलती रहती है, इससे हम लोग दो चार होते रहेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।